आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास शानी सामुला दूर से वचन से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। दुनिया की राहों में खो चली थी, प्रभु ने बचा लिया। पास आकर गले लगाकर मुझे जीवन दिया। दुनिया की राहों में खो चली थी, प्रभु ने बचा लिया। पास आकर गले लगाकर मुझे जीवन दिया। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूँ। इस शुभ संदेश को सुनने वाला सारे लोगों को प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम में धन्यवाद देता हूं। आज के हमारा थोड़े समय के मनन के लिए फिलिपियों का पत्री 4 अध्याय उसका 5 आयत इधर ऐसे लिखा है, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। जब हम फिलिपियों का पत्री 4 अध्याय पढ़ते हैं, बहुत सारे बातें परमेश्वर के संतान लोगों के लिए लिखा हुआ है। हमारा जिम्मेदारी के बारे में, हमारा जिम्मेवारी क्या है, हम परमेश्वर के लिए क्या क्या करना है, सारे बात एक एक करके बताया हुआ है। उधर ऐसे लिखा है, हम मसीह में बने रहना है। हमारे सोच विचार परमेश्वर के बातों के बारे में होना है और मसीह में आनंदित रहना है। और ऐसे लिखा है, किसी बातों के बारे में, वस्तुओं के बारे में सोच विचार नहीं करना है। तो बहुत सारे बात बताते हुए इधर हमने जो आयत पढ़ा है, उधर ऐसे लिखा है, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। इसका कारण भी बताया हुआ है, प्रभु निकट है। परमेश्वर का आने का समय पहुंच गया है। प्रभु यीशु मसीह पापियों के लिए काल्वरी क्रूस पर अपना जीवन दिया है और अपना कर्तव्य पूरा करने के बाद पापों के लिए, पापों की मुक्ति के लिए जो कुछ भी करना है, सब कुछ करने के बाद, क्रूस पर बलिदान होने के बाद, हम प्रभु के वचन में पढ़ते हैं, वो स्वर्ग चले गया। तो स्वर्ग जाने के समय अपने लोगों को उसने बताया, मैं जल्दी से जल्दी वापस आएगा। उसके बारे में बहुत सारे बातें प्रभु के वचन में हम पढ़ सकते हैं। तो इधर जो आयत हमने पढ़ा है, आने का समय, जब प्रभु ने वायदा किया मैं दोबारा आएगा, तो आने का समय अभी निकट है, बहुत नजदीक है। इसलिए तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। सारे लोग समझना है, सारे लोगों को पता होना है तुम कौन है। एक प्रभु का संतान लोगों को अलग देखना चाहते हैं। हम जिस दुनिया में रहते हैं, हमें मालूम है इस दुनिया की हालत क्या है। लोग पाप की वजह से परमेश्वर से दूर चले गया, अपने रास्ते पे चल रहे, अपने मर्जी में चलते हैं। उसमें से कुछ लोगों को प्रभु ने बचाया, उसमें से कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, स्वीकार किया, ग्रहण किया। उस लोगों के बारे में बताया, ऐसे परिस्थिति में तुम मसीह में बने रहना है, ऐसा परिस्थिति में तुम प्रभु में आनंदित रहना है।
ऐसे परिस्थिति में तुम परमेश्वर को धन्यवाद करके तुम्हारा जीवन बिताना है। अगर ऐसा है, परमेश्वर का शांति तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारे हृदय में तुम आनंदित हो सकते हैं। यह बात हमें हमेशा याद रखना है। हम सोचना है अभी समय हमारे सामने बहुत कम है, प्रभु आने का देरी नहीं है, वो जल्दी से जल्दी वापस आएगा। परमेश्वर के वचन के अनुसार, वचन में जो कुछ भी लिखा है उसके अनुसार दुनिया में सब कुछ हो रहा है। ये सब कुछ होने की वजह से तुम्हें बात को समझना है, प्रभु आने का निकट है। इसलिए तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट होना है। जब तक हम इस दुनिया में हैं, जब तक प्रभु ने हमें इस दुनिया में रखा, तब तक ये बातों को बारे में याद रखना है। हम प्रभु में अलग है। प्रभु ने हमें बुलाकर अलग रखा हुआ है। परमेश्वर भी यही चाहते हैं, हम इस दुनिया में प्रभु के लिए अलग लोग बनकर रहना है। दुनिया के लोग जैसे नहीं, पाप करने वाला मनुष्य के जैसे नहीं, अलग है। जिसको प्रभु ने बुलाया, अलग किया, अपना संतान बनाया, उसके बारे में बहुत सारे बात इस 4 अध्याय में हम देख सकते हैं। हम अपने बारे में सोचने की समय है। क्या मैं मसीह में बने रहा है? क्या मेरे कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट होता है? क्या मैं मसीह में आनंदित हो सकते? क्या परमेश्वर चाहते हैं हमारा जीवन ऐसे होना है? प्रभु हमें सहायता करे। अभी तक जो कोई इस वचन को सुनते हैं, प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप में विश्वास नहीं किया, तो आप सोचना है, आप कभी भी मसीह में आनंदित नहीं हो सकते हैं। आपकी कोमलता प्रकट नहीं कर सकते हैं। आप धन्यवाद नहीं दे सकते हैं, कारण आप मसीह में नहीं हैं। तो आपका जीवन इस परमेश्वर पर रखकर, विश्वास करके, परमेश्वर का संतान होके जीवन बिताने के लिए प्रभु आपको सहायता करे। आइए हम प्रार्थना के साथ इस संदेश को समाप्त करेंगे। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम अंत के समय पहुंच चुका है। हमारे लिए बहुत सारे बात आपके वचन में लिखा हुआ है। कभी कभी प्रभु जी हम इस सच्चाई को भूल जाते हैं। यह बात को हमेशा याद करके मसीह में आनंदित होकर, हमारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट होकर, दूसरों के सामने एक अच्छा नमूना बनकर जीवन बिताने के लिए प्रभु जी हमें सहायता करें। जो कोई अभी तक प्रभु पर विश्वास नहीं किया, प्रभु यीशु मसीह पर अपना जीवन नहीं दिया, उसको भी प्रभु आप सहायता कर, आप पर विश्वास करने के लिए, आपके संतान होकर जीवन बिताने के लिए सहायता करना। सारे लोगों को प्रभु आपका हाथ में देते हुए हमारी छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह का मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनो और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता। आमीन।